दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जिनका राज आज तक अनसुलझा हुआ है। वहीं एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने एलियंस के साथ घूमने और उनसे बात करने का दावा किया था। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटे को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सकें रोजाना नए वीडियो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल फ्रीकनेस पर। यह दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। विज्ञान भी कुछ ऐसे ही रहस्यों को आज तक सुलझा नहीं सका है। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, और इस रहस्य का नाम है एम ट्रायंगल। एम ट्रायंगल को मोल्योबका ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह जगह रूस के पर्म शहर में मौजूद है, जिसे मोल्योबका गांव भी कहते हैं। एक वक्त ये जगह यहाँ रहने वालों के लिए एक पवित्र जगह थी, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया। ये दुनिया भर के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। एम ट्रायंगल के बारे में यूँ तो कई रहस्य है। माना जाता है कि अगर कोई यहाँ इंसान कुछ भी दिन गुजार ले तो वह बुद्धिमान बन जाता है। यहाँ आने के बाद ऐसा एहसास होता है जैसे यहाँ ज़रूर कोई चमत्कारी शक्ति है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाला गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति भी अपने आप ठीक हो जाता है। इस जगह की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ कोई भी फ़ोन काम नहीं करता है। यहाँ कई कंपनियों के मोबाइल नेटवर्क मौजूद हैं, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क आता ही नहीं है। हालांकि गांव के पास एक मिट्टी का टीला है जहां पर फ़ोन कभी कभी काम करने लगता है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसी जगह पर होता है, और इस रहस्यमयी टीले को लोग कॉल बॉक्स के नाम से जानते हैं। इन सब के अलावा एम ट्रायंगल में बहुत सी असामान्य घटनाएं घटती है, जैसे बादलों के बीच से धरती पर प्रकाश की एक किरण पुंज आती हुई प्रतीत होती है। आसमान में अजीब से चिन्ह या अक्षर दिखाई देने लगते हैं। यह भी कहा गया है कि यहाँ पर अक्सर उड़न तश्तरियों यानी कि यूएफओस को भी देखा गया है। बता दें कि एम त्रिकोण 70 वर्ग मील में फैली हुई है। ये जगह साल 1980 में तब चर्चा में आई थी जब यहाँ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक यहाँ ट्रैफिक का शोर यानी आती जाती गाड़ियों की आवाजें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। पर चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ से सड़क करीब 40 किलोमीटर दूर है। ऐसे में आवाजें कहाँ से आती है इसका किसी को भी नहीं पता चला है। और आज भी ये एम ट्रायंगल, जिसे मोल्योबका ट्रायंगल भी कहा जाता है, ये अब एक पवित्र जगह न रहकर एक रहस्यमयी जगह बनकर रह गई है। एलियंस होते हैं या नहीं, वैज्ञानिकों की इस पर दो राय हैं। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एलियंस उड़ान भरते हैं। बीते कुछ सालों में कई लोगों ने यूएफओ देखे जाने का दावा किया है। यह दावा न ही सिर्फ अमेरिका में हुआ, बल्कि कुछ मौक़ों पर भारत में भी ऐसा हुआ। लेकिन आज भी वैज्ञानिकों के बीच एलियंस को लेकर एक राय नहीं बन पाई है। लेकिन जब सवाल यूएफओ को लेकर उठे तो कई सवालों का जवाब वैज्ञानिकों ने तो दिया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। हालांकि ऐसे में काफ़ी कम लोग हैं जिन्होंने यूएफओ को देखा या देखने का दावा किया है। लेकिन शायद आपको ऐसा एक भी व्यक्ति आज तक नहीं मिला होगा जिसने यह दावा किया हो कि उसने यूएफओ से उतरते किसी एलियन को देखा। ना सिर्फ देखा बल्कि उससे बात भी की। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसने दावा किया है कि उसने एलियन से बात की है। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति ने एलियन से बातचीत भी की है। उसने यह बात अपनी किताब में लिखी है। यह किताब जिस समय लिखी गई और प्रकाश हुई, उस समय इसे काफ़ी लोगों ने खरीदा था। हालांकि वैज्ञानिकों ने उनकी इन बातों को कोरी कल्पना बताया। हम जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है जॉर्ज एडम्स्की। जॉर्ज का जन्म 1891 में पोलैंड में हुआ था। एक युवा लड़के के रूप में अपने माता पिता के साथ अमेरिका आए और दूर उत्तरी न्यूयॉर्क राज्य में बड़े हुए। हालांकि अब तो जॉर्ज का निधन हो चुका है, लेकिन इस व्यक्ति ने 1940 और 1950 के दशक के दौरान ऐसे कई दावे किए जिसने सभी को हैरान कर दिया था। 1940 के दशक में उन्होंने ऐसी कई तस्वीरें ली जिसे उन्होंने यूएफओ कहा, लेकिन हर वैज्ञानिक ने उनके दावे को खारिज किया। जॉर्ज ने जब यूएफओ देखे जाने का दावा किया था
उन्होंने उस दौरान मीडिया को भी बताया था और लगातार अमेरिकी वायुसेना के विमान में जो कैमरा लगा हुआ था उससे वो फोटो ले रहे थे। जॉर्ज ने एक बार तो 180 यूएफओ देखे जाने का दावा किया था। जॉर्ज के दावों की माने तो उन्होंने अमेरिकी सेना को यूएफओ के कई फोटो दिए, लेकिन उन फोटो की नेगेटिव उन्होंने अपने पास रख ली थी। जॉर्ज उस दौरान इतने प्रसिद्ध हुए कि उन्होंने एलियंस और उनके साथ हुई मुलाकात पर कई किताबें लिखी। ऐसी ही एक किताब फ्लाइंग सॉसर हैवे लैंडेड जो साल 1953 में आई थी, इसे जॉर्ज एडम्सकी ने लिखा था। उन्होंने नवंबर 1952 में कैलिफोर्निया के रेगिस्तान के एक दूर दराज इलाके में शुक्र से आए एक एलियन से मुलाकात की थी। एक लाइन में तो उन्होंने यह भी लिखा कि शुक्र से आए एलियन के हाथ एक बच्चे के हाथ की तरह नरम था, जबकि उनके बाल रेतीले थे और उनके कंधों को सुंदर तरंगों में लटका दिया गया था, जो किसी भी महिला की तुलना में अधिक सुंदर ढंग से चमकते थे, जो मैंने कभी भी कहीं नहीं देखा था। जॉर्ज ने अपनी किताब में कहा है कि शुक्र ग्रह से जो एलियन आए थे वो पृथ्वी को एक तरह की चेतावनी देने आए थे। इनका ही नहीं, एलियन ने जाते समय 2 शब्द कहे, बूम बूम। हालांकि वैज्ञानिक एडम्सकी की किसी भी बात को इत्तेफाक नहीं रखते हैं और शोधकर्ता सिर्फ उनकी बातों को मनगढ़ंत बताते हैं, पर सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ वही जानते होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके।